स्ट्राइक पर संतोष, नॉन स्ट्राइक पर दीपक, और गेंदबाज का हमें नाम बता दिया जाए। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम किरण। कप्तान किरण के हाथों में गेंद। सामने पुष्कर 1 के नंबर 1 खिलाड़ी यानी सलामी वीर, प्रतिभा में भी नंबर 1, और रनों की शुरुआत भी नंबर 1 से ही हुई है। 1 का आंकड़ा, सिंगल से हुई है शुरुआत। सभी को जय जिनेंद्र गणपति बाप्पा मोरिया। गुरु पुष्कर कप 2022 संस्करण पहला। कमेंट्री बॉक्स में मेरे सभी सपोर्ट स्टाफ का हार्दिक स्वागत है। किरण इस गेंद को कट करना चाहते थे, कवर्स की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए। आगाज हो चुका है 2 रन, और दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है। देखना होगा कि कप्तान किरण, जैन ग्रुप सफाले टीम के कप्तान किरण, इनके प्रति किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। यह बेहतर स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, तेज तर्रार, और आखिरी क्षणों में इसे बाउंड्री लाइन के दिशा में रोक लिया गया। लॉन्ग ऑफ के जो क्षेत्र रक्षक हैं अपनी बाईं तरफ दौड़े तेज, और गेंद पर निगाहें जमाई हुई रखी, अंतिम क्षणों में इसे रोक लिया। बहुत गजब का लेकिन यह स्ट्रोक था। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में इस गेंद को रोका गया। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 5। जितने खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं जिनके मैचेस, पहला मैच जिनका नहीं है, सफाले और विरार टीम को छोड़कर जो अन्य टीम है, आप कृपया सुबह का नाश्ता कर लीजिए। सुबह के नाश्ते के लाभार्थी है नाकोड़ा ट्रेडर्स, तुलसी जैन, दयालाल जी परमार और प्रवीण दोषी जी। यहां किनारा लगा है, पहले विकेट का पतन। हितेश, विकेट कीपर हितेश का यह गजब का कैच, और जितनी तारीफ गेंदबाज किरण की जाए उतनी कम। 2 धाकड़ बल्लेबाजों के खिलाफ बहुत किफायती गेंदबाजी की पहले ओवर में, और अंदरूनी किनारा लगा आक्रामक बल्लेबाज दीपक के बल्ले का। विकेट कीपर हितेश ने इस कैच को लपका। धवल, नए बल्लेबाज धवल। किरण को मिली है सफलता। कप्तान अगर सफलता हासिल करता है, पॉइंट की दिशा में 1 रन मिल जाएगा। थोड़ी सी और तालमेल में कमी नजर आई, थोड़े से धीमे नजर आए सैंडी पहले रन के लिए। धीरज तो जल्दबाजी कर रहे थे लेकिन सैंडी तैयार नहीं थे ऐसे नजर आ रहा था। लेकिन अंत भला तो सब भला, पहले ओवर की भी यह समाप्ति। पहले ओवर के अंत में टीम की रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर, और पावर प्ले का ओवर यहां पर खत्म हुआ है। 7 ओवर के मुकाबले 5 गेंदबाज अनिवार्य। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर होगा जहां पर 3 खिलाड़ी जो हैं आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। मनोज जी, सफाली टीम के कप्तान को सफलता हासिल हुई है, और अगर कप्तान सफल होता है और तो टीम भी सफल होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। शुभकामनाएं जैन ग्रुप सफाले की टीम को, जो मेहमान टीमों में से एक है। तरुण, गेंदबाज तरुण। अगर सफाले टीम के बारे में कहा जाए मनोज जी, तो काफी युवा खिलाड़ी हैं, और सभी की फिटनेस जो है वो काफी अच्छी लगती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में तेज तर्रार, 4 रन, और ये कोई साधारण चौका है नहीं, ये भैरव प्रॉपर्टी चौका है मनोज जी। जिस तरीके से भैरव प्रॉपर्टी मजबूत है,
उसी तरीके से ये चौका भी मजबूत है। नरेश भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। श्री भैरव प्रॉपर्टीज, आप हैं हमारे चौके के लाभार्थी, बाउंड्रीज के लाभार्थी। श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका। फिर एक बार धवल, और धवल के सामने किरण, और मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया कुछ समय के लिए। गेंद हवा में थी, बाउंड्री लाइन के एकदम करीब खिलाड़ी खड़े थे। अगर थोड़ा सा आगे खड़े होते तो शायद मौका बन जाता। टीम की रन संख्या 11, 1 विकेट के पतन पर। क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव होते हुए। इसके पहले ही एक कैच हितेश ने लपका है, टीम के विकेट कीपर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, अतिरिक्त रन। जिस तरीके से तरुण की रनअप है, जिस तरीके से उनका फॉलो थ्रू है, और उसके पहले लोडअप और रिलीज, काफी मंजे हुए गेंदबाज लगते हैं। एक अच्छे फ्लो में गेंदबाजी करते हैं। देखिए इस अंदाज में, और ऑफ स्टंप के करीब गेंदों को रखने का प्रयास करते हैं। और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को रोका गया है। दूसरा रन तेजी के साथ पूरा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बढ़िया तालमेल सैंडी और धवल के बीच। वैसे साथ ही क्रिकेट खेलते हैं तो तालमेल तो वैसे भी होनी ही है। फुल टॉस। जैसे ही सैंडी ने ये स्ट्रोक खेला, लेग अंपायर के करीब देखा, लेकिन लीगल डिलीवरी का करार। और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे गेंद रिलीज हुई थी, फ्लाइट ज्यादा मिली लेकिन डीप हो रही थी गेंद, और उसी का फायदा गेंदबाज को मिला है। धवल ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को आगे किया है, काउ कॉर्नर के दिशा में लपके गए। विकेट का पतन। अंकित ने लिया है इस कैच को, और दूसरे विकेट का पतन। धवल लौटे हैं पवेलियन। पुष्कर 1 के दूसरे विकेट का पतन, और स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर में अब तक 15 रन 2 विकेट के पतन पर। जिस तरीके से टाइम किया था मनोज जी, कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि काउ कॉर्नर की दिशा को चीर कर गेंद मैदान के बाहर हो जाएगी, लेकिन वो क्षेत्र जो है, वो बाउंड्री जो है, वो थोड़ी सी दूर, जितनी भी बाउंड्री लाइन है वहां का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा लंबा है। वहां पर अंतर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। वहां अगर आपको बाउंड्री या सिक्सर्स लगाने हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। बहरहाल तरुण को मिली है सफलता। पहले सफलता मिली कप्तान को, और फिर सफलता मिली है तरुण को। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपील भी हुई। नए बल्लेबाज राकेश, और इस अंदाज में ये दूसरे ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या पुष्कर 1 15 2 विकेट के पतन पर। थोड़ी सी बातचीत सैंडी और राकेश के बीच, और जब भी सैंडी और राकेश मैदान में होंगे मनोज जी, चर्चा एक ही होगी। राकेश भाई बोलते होंगे मैं मारता हूं, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होगी। मैं मारूंगा। अगर सैंडी कुछ बोले तो भी राकेश भाई का जवाब होगा नहीं नहीं मैं मार लूंगा, क्योंकि खेलने का उनका अंदाज ही वही है, आक्रामक बल्लेबाज। लेकिन तारीफ करनी होगी टीम जैन ग्रुप सफाले की, जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ। राकेश के सामने अब राकेश होंगे, क्योंकि गेंदबाज भी राकेश हैं। सफाले और रफ्तार के सौदागर हैं सफाले। बहुत गजब की गेंदबाजी की है इस संघ ने अब तक। किरण पहले आए, फिर आए तरुण, और अब राकेश। जी हां, गेंद में रफ्तार तो है, देखना होगा। शॉट फाइन लेग की दिशा में 1 रन यहां पर मुकम्मल हुआ है। मनोज जी, हमारे लिए भी ये बहुत अहम मौका है, क्योंकि आज
न केवल विरार की प्रतिभाएं हम देख रहे हैं, बट इसी के साथ साथ सफाले की प्रतिभाएं, वानगांव, बोईसर, इन अन्य संघ को भी हम देखेंगे, पालघर को हम देखेंगे। और मैं काफी एक्साइटेड हूं कि इन खिलाड़ियों के बारे में जानूं, इनके खेल को समझूं। राकेश, पटकी हुई गेंद और वाइड का इशारा, थोड़े से नाराज राकेश दिखे। पहले गेंद की तरफ देखा, फिर अंपायर की तरफ देखा, फिर अपने विकेट कीपर की तरफ देखा, फिर थोड़े से नाराज होके अब अपने बॉलिंग मार्क तक पहुंच रहे हैं। अब तक की रन संख्या 18, 2 विकेट के पतन पर तीसरा ओवर गतिशील। कप्तान किरण कुछ संदेश देते हुए साथी खिलाड़ी राकेश को, और देखिए कप्तान कितनी मेहनत कर रहे हैं, सीधा लॉन्ग ऑफ से गेंदबाज की तरफ पहुंचे। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, ये सही दिशा है, ये सही टप्पा है। शायद यही संदेश जो है किरण ने आकर राकेश को दिया था कि जस्ट कीप इट सिंपल, जस्ट कीप इट आउटसाइड ऑफ स्टंप। अगली गेंद, इस गेंद को आगे किया है, मिड विकेट को मौका और एक और विकेट का पतन। प्रीत, बहुत शानदार ये कैच। और सफाले के ये प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है, और जब भी मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है इन्होंने बखूबी इसे रोका है। और प्रीत ने जो कैच लपका है वही उनके प्रतिभा को जाहिर भी करता हुआ। हमेशा जैक It's a unisex song. मेरी मर्जी मेरा दिल, जिसको दूं तुझको क्या, दुनिया वाले जो भी बोले कहने दो मुझको क्या। मैं खुल्लम खुल्ला आज इजहार करता हूँ, मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। प्यार की न चैन सहारे, प्यार की न चैन सहारे। जी हाँ, कहना होगा कि पहली गेंद पर करारा हिट, फाइन लेग को चीरते हुए यह गेंद पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर। श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका। बहुत गजब का यह हिट था मनोज जी, लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश हिट करते हैं शायद उस अंदाज में यह हिट हुआ नहीं था। बल्ले पर गेंद ठीक तरीके से आई नहीं थी और बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई। फाइन लेग सर्कल के अंदर तैनात थे, फाइन लेग को चीरते हुए गेंद डीप फाइन लेग के क्षेत्र में पहुंची। श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका जड़ा गया। अगली गेंद राकेश, रफ्तार जिन्हें ज्यादा पसंद है, भैरव प्रॉपर्टीज जिनके खिलाफ एक भैरव प्रॉपर्टीज चौका इनके खिलाफ अभी लगा है। थोड़ी सी वापसी का प्रयास करते हुए राकेश चाहते हैं कि ऑफ स्टंप के करीब गेंद को रखें। हेलो चेक, हेलो, हेलो। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो चेक, यस थैंक यू। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 23, विकेटों का पतन हुआ है 3। पहले पवेलियन लौटे दीपक, फिर लौटे सैंडी और उसके बाद एक और विकेट का पतन हुआ। गेंदबाज प्रीत को हमने पहले कैच लपकते हुए देखा है और उसके बाद अब चौथे ओवर के लिए वो तैयार हो चुके हैं। 23 रन 3 विकेट के पतन पर। 23 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3।
7 ओवर का ये मुकाबला है मनोज जी। 3 खिलाड़ी जो है पावर प्ले में, जो पहला ओवर है उसमें सर्कल के बाहर तैनात होते हैं। 5 गेंदबाज अनिवार्य है। प्रीत बाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट शुरुआत। बहुत शानदार ये आयोजन लगता हुआ गुरु पुष्कर कप 2022। गौर फरमाइए मनोज जी कि ये पहला संस्करण है और पहले ही संस्करण में इतना गजब का आयोजन, इतनी सारी सुविधाएं। अगर आप स्टैंड्स देखें, महिलाओं के लिए एक अलग से स्टैंड्स बनाया गया है, साथ ही साथ जो ज्येष्ठगण हैं, जितने भी मेहमान यहां पर आए हैं उनके बैठने के लिए सुविधाएं। नो का इशारा और साथ ही साथ अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट भी होगी। अखिलेश ऑन स्ट्राइक। दीपक, सैंडी और धवल, ये 3 बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं विरार 1 के लिए, यानी पुष्कर 1 के लिए। फ्री हिट गेंद थी लेकिन इसका ऐसे लगा कि ये गेंद मिस कर चुके हैं, लेकिन ये वाइड की गेंद है, यानी उसे दोबारा दोहराना होगा प्रीत को। प्रीत की अगर बात करें, इनकी भी रनअप काफी अच्छी लगती हुई और गेंद के पीछे कंधा लगाते हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से लय में आ जाएं। अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, केवल सिंगल यहां पर मिलता हुआ मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को रोका गया। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 27, 3 विकेट के पतन पर यह चौथा ओवर गतिशील। करंट रन रेट जो है लगभग 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेलता हुआ पुष्कर 1 का संग। फुल टॉस गेंद, लेकिन ये भी गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। तारीफ करनी होगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने मिली। अगली गेंद, ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी खींची हुई लेंथ। और कुछ समय के लिए प्रीत ने भी डिलीवरी करने के बाद में अंपायर की तरफ तुरंत देखा कि कहीं इसे भी वाइड करार नहीं दिया जाए, लेकिन थोड़ी सी वाइड गेंदबाजी करना, वाइड यॉर्कर करना एक अच्छा विकल्प इस मैदान में जरूर है अगर आपके सामने अखिलेश जैसे धुआंधार बल्लेबाज हैं। पटकी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, हर गेंद अलग तरीके से की है प्रीत ने, और कुछ गेंदें शॉर्ट रखी, कुछ गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर रखी, कुछ गेंदें खींची हुई लेंथ की रखी, स्लॉट में रखी। 28 रन 3 विकेट के पतन पर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, पहले कैच लपका और गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाते हुए सफाले टीम के प्रीत। 28 3 विकेट के पतन पर चौथा ओवर गतिशील। जितने भी दर्शक, जितने भी जैन परिवारजन यहां पर पहुंच रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को जय जिनेंद्र और गुरु पुष्कर कप में आपका हार्दिक स्वागत है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। 30 रन 3 विकेट के पतन पर चौथा ओवर गतिशील। अगली गेंद, फिर एक बार हिट करना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में। थोड़ी सी धीमी गेंद बल्ले पर आ रही है, थोड़ा सा इंतजार करके खेलना होगा। बल्ला पहले घूम रहा है, फिर गेंद और बल्ले का संपर्क हो रहा है। 31 रन 3 विकेट का पतन और चौथे ओवर की यह समाप्ति।
4 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन, 3 विकेट का पतन। टीम पुष्कर 1। अगर पहले 4 ओवर की बात की जाए तो संतोष और दीपक ने शुरुआत की टीम पुष्कर 1 के लिए। दीपक 2 गेंदों का सामना करे और केवल 1 रन अपनी टीम में योगदान दे पाए। संतोष जिनकी पारी 8 रनों की थी, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। उन्हें राकेश ने प्रीत के हाथों कैच कराया। धवल आए, धवल गए 4 गेंदों में 6 रन बनाकर, जिन्हें तरुण ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंकित ने बेहतरीन कैच लपका था। बहरहाल 31 रन बने हैं 3 विकेट के पतन पर। किरण कप्तान किरण जिन्होंने पहले ओवर में सफलता हासिल की थी। किरण जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाज दीपक को हितेश के हाथों कैच कराया था, वही किरण कप्तान। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और किरण को दूसरी सफलता। कप्तान किरण, टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले किरण, टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करने वाले किरण, दूसरी सफलता लपकते हुए। तरुण बहुत शानदार ये कैच था। बहुत गजब की गेंदबाजी। पहली गेंद पर, अपने व्यक्तिगत दूसरे ओवर की पहली गेंद पर राकेश को भी उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखला दिया है। नए बल्लेबाज दिगी। अब देखना होगा किस अंदाज में टीम पुष्कर 1 के खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि 4 बड़े विकेट्स, 4 धुआंधार बल्लेबाज, 4 आक्रामक बल्लेबाज, 4 हरफन मौला खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता तय कर चुके हैं। 31 रन 4 विकेट के पतन पर। ओवर नंबर 5 गतिशील। देखिए ये भी गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। विकेट थोड़ी सी धीमी है, शुरुआती समय है। आज सुबह थोड़ा सा विकेट को करीब से देखा मनोज जी, और थोड़ी सी गिली विकेट थी। जैसे जैसे हम दोपहर के सत्र में पहुंचेंगे विकेट और ज्यादा ठोस होती जाएगी, और कहीं पर भी विकेट्स में मुझे क्रैक्स दिखे नहीं। जहां पर रोलर होता है वहीं एजेस थोड़े से हैं, अदरवाइज देयर आर नो क्रैक्स। तो काफी ठोस विकेट बल्ले पर सही तरीके से आएगी। ये पहले ओवर की बात है या पहले इनिंग की बात है। मुझे लगता है जैसे ही धूप तेज हो जाएगी, विकेट बल्लेबाजों के लिए और ज्यादा कारगर साबित होगी। किरण 32 रन 4 विकेट का पतन। स्ट्राइक पर अखिलेश। फिर एक बार सही संपर्क नहीं, सही संपर्क नहीं। मनु जी, आज बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हो रहा। जिस तरीके से जनसंपर्क कार्यालय में नेता और जनता का संपर्क नहीं होता, कुछ उसी अंदाज में आज बल्लेबाजों का बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा। अगली गेंद किरण, खींची हुई गेंद आगे किया है, स्लॉट में गेंद थी, लॉन्ग ऑफ, बहुत ज्यादा दूर रह गए। ऐसे लगा था कि गेंद उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे और गेंद तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल। किरण काफी शानदार गेंदबाजी की है मनोज जी आज। कप्तान किरण की जितनी तारीफ मैं करूं शायद वो भी कम होगी।
म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको दस्तावेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे और किरण की गेंदबाजी पर निवेश करने से पहले उनकी लाइन और लेंथ पढ़नी होगी, वरना फंस जाएंगे। आप नहीं फंसेंगे। लाइन और लेंथ पढ़ी और नतीजा मॉडर्न सिरेमिक्स सिक्सर। मॉडर्न सिरेमिक्स के प्रोडक्ट जितने आकर्षक होते हैं उतना ही आकर्षक ये सिक्सर। पहला सिक्सर गुरु पुष्कर कप का 2022 का और बल्लेबाज अखिलेश। एक है 47। टीम की रन संख्या 40, 4 विकेट के पतन पर यह ओवर नंबर 5 गतिशील 7 ओवर का यह मुकाबला है। स्कोर बोर्ड पर 40, 4 विकेट का पतन और ओवर नंबर 5 गतिशील। 40 रन्स for the loss of 4 wickets and this is 5th over in progress. नाकोड़ा ट्रेडर्स हैं हमारे सुबह के अल्पोहार के लाभार्थी। तुलसी जैन परिवारजन, दयालाल जी परमार परिवारजन और प्रवीण दोषी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगली गेंद किरण। एक और स्ट्रोक, थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद, तेज तर्रार, बाउंड्री लाइन के बाहर। श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका। चवालीस रन 4 विकेट के पतन पर 4-4 पर 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। टीम पुष्कर 1 बनाम जैन ग्रुप सफाले। थोड़े से महंगे साबित हुए इस व्यक्तिगत दूसरे ओवर में किरण कप्तान, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है उसमें कुछ कमी रह गई। बहुत शानदार गेंदबाजी की। 44 for 4। फिर एक बार आए हैं प्रीत। प्रीत के लिए अगली गेंद। प्रीत गेंदबाजी करेंगे दीगी के लिए। क्षेत्र रक्षण में बदलाव। अच्छी शुरुआत। प्रीत सामने दिगी। मनोज जी काफी प्रभावित किया है मुझे सफाले के गेंदबाजों में, जिनमें सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगा किरण का, फिर प्रीत का। राकेश भी अच्छा प्रयास करते हुए नजर आए और तरुण, हाँ जी हाँ, तरुण को कैसे हम भूल सकते हैं। थोड़ी गेंदबाजों को क्षेत्र रक्षकों की साथ मिलना जरूरी। अमूमन अगर आपके क्षेत्र रक्षक आपको साथ देते हैं तो प्रतिस्पर्धी टीम को आप कम से कम रनों में रोक पाएंगे। 46 पर 4। स्ट्राइक पर दिगी। प्रीत पटकी हुई गेंद, बाउंसर। मनोज जी बाउंसर सर पर कम सम्मान पर ज्यादा लगनी चाहिए तो असरदार साबित होती है। चुनौती देती है यह बाउंसर और थोड़ा सा है ना ईगो को है ना हर्ट भी करती है बल्लेबाज के। अगली गेंद तैयार है। इस बाउंसर की बाद की गेंद को सही अंजाम देने के लिए, सही अंजाम ये लगता हुआ मिड ऑफ के दिशा में ड्राइव। और कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं भले ही वो आपको ज्यादा रन नहीं दिला पाए लेकिन आत्मविश्वास ज्यादा जरूर दिला पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रोक सही अंदाज में मिडल किया है दिगी ने। आत्मविश्वास बड़ा होगा। स्ट्राइक पर आए हैं अखिलेश और यहां से अंतिम क्षणों तक जितनी ज्यादा स्ट्राइक अखिलेश के पास रहे उतना ज्यादा फायदा। 47 for 4। 2 गेंदे अभिशेष। संपर्क नहीं। प्रीत थोड़ा सा आगे रख रहे हैं क्योंकि
जानते हैं कि अगर अखिलेश के पाले में गेंद करेंगे तो अखिलेश तो बल्ले बल्ले करना ही है, तो थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, थोड़ा सा आमंत्रित कर रहे हैं आए और गेंद के तह तक पहुंचे। और ये सही रणनीति युवा गेंदबाज प्रीत की। इसे भी आगे किया, कॉर्नर, राकेश, राकेश सीधा गोदी में। बहुत शानदार ये कैच, विकेट का हुआ है पतन। 47 रनों पर आक्रामक बल्लेबाज अखिलेश लौट रहे हैं पवेलियन। 5 विकेटों का पतन। पुष्कर 1, 47 for 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। रिंकी, रिकी, रिकी, पांच विकेटों का पतन। मुकाबला अब भी बैलेंस, 47 for 5। करंट रन रेट जो है 8 से थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7.8। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर अंकित। देखना होगा कि अंकित जो है अपनी टीम के लिए कितने विकेटों के अंक अर्जित कर पाते हैं। दो गेंदों में कोई रन नहीं बना है, थोड़ा सा दबाव दिगी के ऊपर बढ़ता हुआ। दिगी भी अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली हैं, अनुभवी हैं। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद और प्रयास के लिए पूरे मार्क्स, प्रयास के लिए पूरे मार्क्स। बहुत शानदार प्रयास ये किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। यश, यश ने प्रयास तो बहुत किया था। यश भले ही कैच लपकने में अपयशी हुए, लेकिन प्रयास की तारीफ होनी जरूरी। अगली गेंद, यहां आवाज तो तगड़ी आई है, राकेश अगर हैं तो लपक लेंगे, राकेश अगर हैं तो लपक लेंगे। 48 रनों पर एक और विकेट का पतन। अंकित की अगली गेंद, जय और जय होंगे। टू फॉर 6। पुष्कर 1 के 50 रन भी पूरे, 52 बने हैं 6 विकेट के पतन पर। जोरदार तालियां हो जाए। जय किशन। आखिरी गेंद, फिर एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद, श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका।
पुष्कर कप 2022 संस्करण पहला मैच यानी पुष्कर 1 और टीम जैन ग्रुप सफाले के बीच टॉस जीता। सफाले ने निर्णय लिया कि हम करेंगे पहले गेंदबाजी। न्योता दिया पुष्कर 1 के खिलाड़ियों को और न्योता स्वीकारते हुए संतोष दीपक ने पारी का आगाज किया, जहां पर 8 रनों की पारी रही। संतोष की 1 रन की पारी रही, दीपक की। धवल ने बनाए 6 रन, राकेश ने बनाए 4 रन। अखिलेश की पारी निर्णायक साबित हो सकती है, जिन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ते हुए 16 रन बनाए। 9 गेंदों का सामना दिगी ने किया, 6 अहम रन बनाए। रिकी की पारी खास कुछ फर्क नहीं कर पाई टीम्स के स्कोर में, जिन्होंने बनाए 0। और जय किशन ने आखिरी 2 गेंदों में केवल एज अ मेहमान आए थे मैदान में और दूल्हे की तरह सम्मान लेके गए। 2 गेंदों में रन बनाए 8। 2 श्री भैरव प्रॉपर्टी चौके जड़े। टीम के बल्लेबाजों की मिली जुली कोशिश से रन बने हैं कुल मिलाकर 56। 6 विकेटों के पतन पर 57 रनों का लक्ष्य। अगर सफाले के प्रतिभाशाली गेंदबाजों की बात की जाए तो किरण ने व्यक्तिगत 2 ओवर किए अपनी टीम के लिए, 19 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट जिन्होंने हासिल किए। तरुण के हिस्से में 1 ओवर आया और जिन्होंने 9 रन खर्च किए, 1 अहम विकेट लपका। राकेश ने भी गेंदबाजी की, 8 रन खर्च किए और 1 विकेट लपका। प्रीत ने 2 ओवर आजमाए, 11 रन खर्च किए और 1 विकेट लपका। और अंकित ने 1 ओवर में 9 रन गंवाए और 1 विकेट लपका। यानी 5 के 5 गेंदबाजों ने अपना समर्पण जरूर गेंदबाजी में दिखाया है। 57 रनों का लक्ष्य, 42 गेंदे 57 रन, 8.1 रन प्रति ओवर जरूरी। गुरु पुष्कर कप 2001 में टीम सफाले का रन चेस कैसा होगा, कैसे होगा उनका संघर्ष, कैसे देगी पुष्कर 1 की टीम उन्हें टक्कर, सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी की जुबानी। धन्यवाद किशोर जी। तो इस समय पुष्कर 1 की टीम जो कि 56 रन बनाई है। इस टीम में एक खिलाड़ी जिनका नाम ही है AK 56, AK 56 और 56 रन ही बने हैं अब तक। 56 जो कहा जाता है, 57 का लक्ष्य रखा गया है। तो देखना है इस 57 रनों के लक्ष्य को किस प्रकार से सफाले की टीम प्राप्त कर लेती है। पहला मुकाबला चल रहा है पुष्कर 11 वर्सेस जैन ग्रुप सफाले के बीच में। और आशीष जी, दूसरा मुकाबला जैन युवा ग्रुप पालघर और पुष्कर 11 विरार के बीच का है, तो उसका टॉस करा लिया जाए। हमारे टॉस के बॉस आ जाए और दूसरे मैच का टॉस हो जाए। जैन युवा ग्रुप पालघर के कैप्टन और पुष्कर 11 विरार के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। पुष्कर 11 के कैप्टन नरेश दादा और साथ में जैन युवा ग्रुप पालघर के कैप्टन आ जाए और दूसरे मैच का टॉस हो जाए। अब साथ में सफाले टीम के एक 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सफाले टीम के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। किरण जी, हाँ 12th मैन यहां पे आ जाए। और साथ में जैन युवा ग्रुप पालघर वर्सेस पुष्कर 11 विरार के बीच दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है और टॉस के बॉस वहां पर प्रवीण जी हैं। चलते हैं इस गुरु पुष्कर कप 2022 के दूसरी इनिंग की तरफ, जहां बिल्कुल अब पुष्कर 1 की टीम इस समय मैदान में पहुंच चुकी है। नाम कितना अच्छा है, पुष्कर 1 पुष्कर 11, एक मिलकर के 2 होते हैं, ये हमने गणित में पढ़ा था। लेकिन ये जैन परिवार के लोग हैं, ये 1 और 1 मिलाकर के 11 बनाते हैं। और 1 और 1 मिलकर 11 का मतलब होता है हमारे दोनों पैर, जिस पर हम खड़े रहते हैं, हम चलते हैं। और जब हमारे कदम जमी पे होते हैं तो बिल्कुल हम आसमान की उड़ान भर सकते हैं। यही सिखाता है हमारा जैन धर्म, यही सिखाता है हमारा विरार का एक सदस्य, एक मेंबर
कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। पालघर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। दूसरे मुकाबले में जो कि जैन युवा ग्रुप पालघर वर्सेस पुष्कर 11 विरार के बीच का मुकाबला है, जिसमें पालघर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। अभी ये दूसरा मुकाबला इसके बाद शुरू होगा, लेकिन सुबह से चाहे पुष्कर 1 की टीम हो या पुष्कर 11 की टीम हो, यहाँ पे जो मेजबान हैं वो टॉस हार रहे हैं और मेहमान टॉस जीत रहे हैं, और जीतने के बाद अभी तक गेंदबाजी करने का फैसला आ रहा है। बैट्समैन मैदान में पहुंच चुके हैं, अंपायर पहले से बने हुए हैं और आज अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए एक तरफ जगदीश जी और दूसरी तरफ परशुराम पाटिल जी। वाह, नाम कितना अच्छा है, एक जगत का ईश है जगदीश और दूसरे परशुराम पाटिल जी। दोनों लोग अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए और बैटिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय स्ट्राइकर एंड पे किरण, नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रीत। अब देखने वाली बात है कि किरण और प्रीत के बीच में कैसी ये पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है। एक प्रीत तो किरण के साथ सूरज की भी है ना। सूरज सुबह निकलता है तो किरण के साथ ही तो निकलता है और पूरा दिन बिताता है रोशनी के साथ। हाँ, और संध्या के समय जब वर्षा ने पूछ दिया कि इतनी धोखेबाजी क्यों करते हो यार, निकलते हो किरण के साथ, घूमते हो रोशनी के साथ, तो गायब हो गया वर्षा के साथ, है ना। यही तो सूरज। लेकिन यहां सूरज की किरणें जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि 2-3 दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है, पावर प्ले का ये मुकाबला। 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है संभवतः यहां पे प्रीत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। स्लिप आक्रामक फील्डर लगाई गई है, स्लिप रखा गया है। स्लिप रखने के बाद यहाँ पे पॉइंट पे फील्डर नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर जरूर रखा गया है इनके लिए। प्रीत, और प्रीत के सामने पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए इस समय सैंडी। संतोष हिरन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सैंडी जी ने कहा जाता है, और ये गेंद मार्ड इस समय श्री भैरव प्रॉपर्टी बाउंड्री मिलती हुई, और 4 के लाभार्थी श्री भैरव प्रॉपर्टी नरेश भाई और 6 के लाभार्थी मॉडर्न सिरामिक नरेश दादा। दोनों नरेश ही है, नरों का जो ईश वो नरेश। लेकिन इस समय फील्ड में थोड़ी सी हलचल मस्ती हुई। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी। इस समय 7 पे पहला ओवर चल रहा है। पहले ओवर की शुरू की ये 2 गेंदें हुई है और इस समय किरण सामना करने के लिए तैयार। सैंडी की गेंद का ये गेंद थोड़ी सी अच्छी थी, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, लगभग कमर के ऊपर की ये गेंद। और इस बीच फिर गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद आती हुई फील्डर वहां पर जेके। जेके दिगी की तरफ देखे और गेंद को उठाए, तुरंत फेंके। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन फील्डर को थोड़ा परेशान करेगा। एक स्लिप, एक पॉइंट और एक शॉर्ट कवर। इस बीच गेंद को उठा करके खेला जरूर है। वर्डिश लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई रोकने की कोशिश करते हुए वहां पर अखिलेश, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई श्री भैरव प्रॉपर्टी चौका आता हुआ।
समाप्त और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 बिना किसी छत के जैन ग्रुप सफाले का। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनीष इस समय। गेंदबाज मनीष इस समय 36 गेंद और 45 रनों की आवश्यकता। पहले ओवर से 12 रन आ गए बिना किसी छत के। 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीत, 2 पर किरण सामना करने के लिए तैयार इस समय मनीष की गेंदों का। एक स्लिप, एक कवर, लेकिन एक गेंद जोरदार अपील की गई, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ देख रहे हैं मनीष अंपायर की तरफ, और किरण भी मुस्कुरा रहे हैं, मनीष भी मुस्कुरा रहे हैं। और दोनों के मुस्कुराहट का राज यही है कि एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही इस बार। देखिए धीरे से गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएगा मिड ऑफ के क्षेत्र में। जैसे गेंद गई कैमरामैन बैठे, मैं सोच रहा था क्या करने वाले हैं वो, क्या यही गेंद को पकड़ लेंगे। धूप जैसे जैसे खिलेगी उमस बिल्कुल पड़ती जा रही है। 57 रनों का लक्ष्य है, रिक्वायर्ड रन रेट केवल 7.4 की, जबकि करंट रन रेट जो है 12.0 की। तो पुष्कर 11 की टीम थोड़ी सी चिंतित जरूर है, क्योंकि पहले ओवर में 12 रन गए थे, लेकिन मनीष किस प्रकार से वापसी करवाते हैं। प्रीत सामना करने के लिए तैयार, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, दोनों के बीच का ये मुकाबला। कलाइक सारे गेंद को खेला, जरूर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे इसे, लेकिन गेंद हवा में उठी थी, काफी देर तक थी। शॉर्ट कवर में कोई फील्डर होता तो शायद खतरा होता, लेकिन नहीं। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय जैन ग्रुप सफाले की। 15 पर बिना किसी छत के। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आधारशिला जिसे कहा जाता है, जिसे नींव कहा जाता है, नींव जबरदस्त रख दी गई है। अब उस पर ऊंची मजबूत इमारत बनाने की केवल जरूरत है। मनीष लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद भी लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त गेंदें जितनी भी पड़ेंगी। स्कोर 16। सोलह रन बन चुके हैं, 1 रन और यहां पर मिलेगा क्या, दूसरे रन के लिए जाएंगे। देखिए वहां पे धवल है फील्डर। हंसी मजाक सब कुछ चलता हुआ यहां पर जैन ग्रुप सफाले और पुष्कर 1 टीम के बीच में। लेकिन इस समय 17 रन बन चुके हैं जैन ग्रुप सफाले के, और दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर की अगर बात किया जाए तो अभी तक का एक और वाइड यहां पर आती हुई। एक्स्ट्रा की बात किया जाए तो कुल 4 एक्स्ट्रा गेंदें अभी तक डाली जा चुकी हैं, मात्र 1.3 ओवर का खेल हुआ है। ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छी ड्राइव, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में दिग्गी की तरफ गेंद गई, अच्छी फील्डिंग। एक गेंद अभी बाकी है इस ओवर की। कितनी गेंद बाकी है अभी? 2 बाकी है, 2 गेंद बाकी है। यस, 19 हुआ स्कोर आफ्टर 1.4 ओवर। स्कोर इज 19 विदाउट लॉस। ये गेंद, इस गेंद को भी खेलना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में। भाग्यशाली गेंदबाज भी थे, बल्लेबाज भी थे। गेंद बल्ले पे नहीं आई इसलिए भाग्यशाली गेंदबाज थे, और गेंद विकेट पे नहीं आई इसलिए भाग्यशाली वहां पर बल्लेबाज थे। 19 हुआ स्कोर, और बिना किसी विकेट के पतन के इस बीच गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद आती हुई 1 बाउंस के बाद गेंद को वहां पर कलेक्ट करते हुए धवल 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 ओवर अब समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 बिना किसी विकेट के पतन के। आफ्टर 2 ओवर्स स्कोर इज 20 विदाउट लॉस। बहुत अच्छी स्थिति में है टीम, और यहां से देखा जाए तो 30 गेंद और 37 रनों की आवश्यकता है। 30 पे 37। अब हो ना हो घर वाले नहीं उन
न्यू बैट्समैन अंकित, पहला विकेट गिरा है 20 पे और पहली गेंद पे सफलता यहां पर मिली है अखिलेश को। लॉन्ग ऑफ पे कैच कराया, आउट होकर के वापस गए हैं इस समय टीम के कैप्टन सफाले टीम के किरण। और अब अंकित जो कि प्रीत का साथ निभाने के लिए आए हैं। प्रीत नानिशेखर इन पे 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किए हैं, 5 गेंदों का सामना किए हैं, 5 पे 11, 2 बाउंड्री लगाए हैं। लेकिन अब अंकित अखिलेश की गेंदों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए स्लिप पॉइंट कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के साथ गेंदबाजी होती हुई इस बार फिर गेंद को खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जा रही है, बहुत अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइकर इन पे थ्रो किया गया, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 21 पे। तो 2.2 ओवर के बाद स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य जो है वो 57 का है, यानी अभी भी 28 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस समय स्ट्राइकर एंड पे है प्रीत। तो देखिए आप ऑफ स्टंप पे बिल्कुल गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि लेग स्टंप पे भटकेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इस बार देखिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बीच बीच में थोड़ा सा गेंद उनके बल्ले पे आने के बाद हवा में जरूर उठ रही है, लेकिन उसका कारण यही है कि थोड़ा सा दूर से खेल रहे हैं, शरीर से दूर खेल रहे हैं। फुटवर्क उतना नहीं है जितना वो कोशिश कर रहे हैं, उतना अच्छा साथ नहीं दे रहा है उनका। फिलहाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक सुरक्षित है और अभी तक 12 रन बना चुके हैं 6 गेंदों का सामना करके। टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया है 22 पे। एक बार फिर अखिलेश की ये फुल टॉस गेंद खेला जरूर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, फील्डर बिल्कुल दौड़ते हुए परेशान। ये गेंद बहुत खूबसूरत ड्राइव, ऑफ बॉली पे लिया, गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है वहां पे। राकेश अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इसमें 24 पर। चयन ग्रुप सफाले की तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के अखिलेश तैयार है। इस ओवर में 5 गेंदें किए हैं, 4 रन देकर के 1 सफलता हासिल किए हैं। अच्छी गेंदबाजी अंकित की, ये शॉट और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाता हुआ 2 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया गया और अच्छी फील्डिंग राजा की। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 पर ये आफ्टर 3 ओवर्स 25 लॉस ऑफ 1 विकेट जैन ग्रुप सफाले एंड 32 रन्स नीडेड बाय 24 डिलीवरीज। 24 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए जैन ग्रुप सफाले को। गेंदबाजी में देखिए परिवर्तन, जेके इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और धूप छांव का खेल बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं ईश्वर की जो कृपा है, गुरु पुष्कर महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि छांव है। अन्यथा इस समय जब घड़ी की सुइयों पे नजर जाए और टाइम 9:43 हो रहा है, कल के दिन और आज के दिन को देखा जाए तो कितना फर्क है। थोड़ी सी छांव नतीजा मचा आ रहा है, अन्यथा धूप के मारे, गर्मी के मारे लोग बिल्कुल परेशान थे। अंकित सामना करने के लिए तैयार, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर, बहुत अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। वाइड का इशारा आता हुआ कलाई के सारे इसे फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1-2 गेंद अगर एक्स्ट्रा जाती है कोई फर्क नहीं, लेकिन रिदम में आना पड़ेगा। लेकिन बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अंकित को सिंगल डबल का गेम है, बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए और यहां से 23 गेंदों पर अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है। तो सिंगल डबल करते रहे, अपनी टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाते रहे, अपनी टीम की रन संख्या के साथ साथ अपनी रन संख्या को आगे बढ़ाते रहे। इस मैच को आसानी से जीता जा सकता है सिंगल डबल के सहारे, इसीलिए शायद बड़ा शॉट नहीं खेल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर तैयार गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों।
जेके की ये गेंद, अच्छी ड्राइव इस बार फिर लॉन्ग अप के क्षेत्र में, वही फील्डर जो कि एक ही एक्शन में गेंद को उठाते हैं और उसी एक्शन में गेंद को थ्रो भी कर देते हैं। नाम इनका राजा, नारंगी ग्राउंड पे बजता है इनका बाजा, बिल्कुल। फिर से प्रीत सामना करने के लिए तैयार, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीत। इस बार हवा में गेंद उठी है, जरूर गेंद के नीचे दीपक, ओहो कैच छूटा। दूसरे अटेम्प्ट में कैच तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वेट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा कैच हो सकता था, ये प्रयास अच्छा था, लंबी दौड़ लगाई, लेकिन कभी कभी आपसे कैच छूटता है। हो सकता है जानबूझ करके छोड़ा हो, क्योंकि दीपक जब जब एक कैच छोड़ते हैं इनकी टीम अक्सर फाइनल खेलती है, इसलिए उस कैच से निराश नहीं होना चाहिए फील्डर को। लेकिन बल्लेबाज को संभल के बल्लेबाजी करने की जरूरत है अगर अपनी टीम को जिताना चाहते। बिल्कुल ऐसे शॉट की, इस बार अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 30 पर 1। अभी भी 20 गेंद और 27 रनों की आवश्यकता है। 20 पे 27, 27 नीडेड बाई 20 डिलीवरीज जैन ग्रुप सफाले। इस समय 30 पर 1। चौथा ओवर जारी, चौथे ओवर की 4 गेंद हो चुकी है। गेंदबाज जेके इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंद पे 5 रन खर्च किए हैं। अंकित सामना करने के लिए तैयार, ये फुलटास गेंद, बल्ले का बारी किनारा, गेंद के पीछे दौड़ते हुए 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे थर्ड मैन। अच्छी फील्डिंग, पैरों से क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर की गई है। बिल्कुल गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, बहुत अच्छा वहां पर प्रयास है, बहुत अच्छी फील्डिंग। और इस समय आखिरी गेंद इस ओवर की, 7 रन खर्च कर चुके हैं जेके, लेकिन सामने अंकित। स्लो डिलीवरी की गेंद, चकमा दिया था, बल्लेबाज पहले घूम बैठे थे, खेल बैठे थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, ओवर समाप्त हुआ और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 पर 1। आफ्टर 4 ओवर्स स्कोर इज 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। और यहाँ पे अभी भी 18 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता है। 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीत, 9 गेंदों का सामना करके 2 श्री भैरवनाथ बाउंड्री लगा चुके हैं। और अंकित की बात किया जाए, 7 गेंदों पे 6 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। ड्रिंक्स टाली मैदान में गई है, ड्रिंक्स टाली के साथ साथ संदेश भी वहां पर गया है जैन ग्रुप सफाले के कैप्टन का, कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है। बिल्कुल ये दोनों बल्लेबाज की अगर बात किया जाए तो इनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। और दोनों बैट्समैन अगर सूझबूझ के साथ इसी तरीके से बल्लेबाजी करें, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ज्यादा रिस्क ना ले, तो सफाले की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत सकती है। और उसी कोशिश में इन दोनों बल्लेबाज को हमेशा अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि नए बैट्समैन आते हैं तो उनको नजरें जमाने में, निगाह जमाने में थोड़ा समय लगता, वक्त लगता है। तब तक मैच हाथ से थोड़ा सा फिसलता हुआ जाता है, रेत की तरह। लेकिन अगर गेंदबाजी टीम की बात किया जाए और पुष्कर 1 के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, तो अब अखिलेश जैसे अपने पहले ओवर में पहली गेंद पे सफलता हासिल किए थे, इस ओवर में भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ विकेट निकालने पड़ेंगे, रन के लिए तरसाना पड़ेगा, रन के लिए तड़पाना पड़ेगा जैन ग्रुप सफाली की टीम को, तभी मैच में वापसी हो सकती है। और कैच जरूर पकड़ने पड़ेंगे। फिलहाल एक बार तैयार अखिलेश, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद थी, क्लीन बॉल कर दिया, गिल्लियों पर गेंद टकराई और एकदम छोटा सा संपर्क जो हुआ था गिल्लियों के साथ, कंपन हुआ, गिल्लियां बिखरी, आउट होकर के बल्लेबाज जाते हुए। प्रीत की जो रीत, प्रीत की रीत जो है यहां पर टूटती हुई, 16 रन बना करके प्रीत आ रहे हैं वापस। अच्छी बल्लेबाजी की है, तालियों के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं सफाली टीम के खिलाड़ी, क्यों ना करे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 16 रन बना करके वापस आते हुए, 2 बाउंड्री भी शामिल थी। और जिस प्रकार से 57 का लक्ष्य, उसमें से 16 रन बना करके आ रहे हैं, तो अच्छी बैटिंग। लेकिन अभी भी
अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ। 17 गेंदें 25 रनों की आवश्यकता। स्कोर इस समय 32-32 पर 2 जैन ग्रुप सफाले का। 4.1 ओवर के बाद अखिलेश पहली गेंद पे इन्हें सफलता हासिल है। पहली बार जब ये स्कूल में गए वो भी इनको याद है, कॉलेज के दिन भी याद है, पहला प्यार भी इनको याद है, पहली गेंद पे विकेट लेना भी याद है, पहली गेंद पे 6 लगाना भी इनको याद रहता है। जो भी पहला करते हैं इन्हें भूलता नहीं। नाम इनका AK-56 ऐसे नहीं रखा गया। काफी समय जिम में बिताते हैं, कभी कभी आप फेसबुक पे देखते भी होंगे। अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। चलिए, वो एक गाना था ना, हर एक दोस्त, मैं गा नहीं सकता इसलिए राज खोलते हुए भावेश भाई उनका। ये अच्छी गेंद, वाह क्या खूबसूरत कलाई कि जादूगर बैट्समैन को मैंने देखा था, लेकिन ये कलाई का क्या खूबसूरत इस्तेमाल। आखिरी समय में देखे गेंद को बिल्कुल अपनी कलाइयों के सहारे झटका दे रहे हैं और थोड़ी सी आप स्टंप पे टिप्पा खा के गेंद अंदर की तरफ आ रही है। कम रनअप से कंधे का अच्छा इस्तेमाल। बहुत अच्छी गेंद, क्लीन बॉल यार करा दिया था। आहा, उमरान मलिक को आपने उस मैच में देखा होगा 5 विकेट लेते हुए 152.8 की स्पीड से साहा को क्लीन बोल्ड करते हुए। लेकिन यहां पे देख लीजिए अखिलेश को, AK-56 को जबरदस्त गेंदबाजी, 32 पे 3 और इस ओवर में 3 गेंदें किए हैं और 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। न्यू बैट्समैन तरुण। अंकित नानी स्ट्राइकर इन पे अभी भी जमे हुए हैं और तरुण इस समय बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। तरुण नाम जो होता है ना, जैसे आप एडोलिसिस कहते हैं ना, किशोरावस्था है ना, जो 13-14 के बाद शुरू होती है। उस समय अगर सही डायरेक्शन है तो आपकी लाइफ बन जाती है, खराब डायरेक्शन तो आपकी लाइफ बिगड़ जाती है। वो तरुण होते हैं और वही तरुण इस समय अगर अच्छी बैटिंग करेंगे तो सफाले की टीम अच्छी स्थिति में आ सकती है। बहुत सही तरीका, बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आपके बल्लेबाज आउट हो रहे हैं तो आप सिंगल ले, सिंगल ले, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आप आउट होते हैं तो सिंगल ले। कहते हैं ना, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाओ, ये कम से कम घाव नहीं छांव तो देंगे। स्कोर 33, 3 विकेट के नुकसान पे 14 गेंद 24 रनों की आवश्यकता। 24 नीडेड बाय 14 डिलीवरीज। 14 गेंदें 24 रन की आवश्यकता। अब सामना करने के लिए तैयार होंगे एक बार फिर से अंकित, जो कि 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किए हैं, कोई बाउंड्री तो नहीं लगाए हैं, लेकिन बाउंड्री लगाने का उन्हें अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि नानी स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे और उनके सामने 2-2 बल्लेबाज आउट होकर के वापस गए। ये गेंद सम्मान दिया, गेंद को सीधे बल्ले से खेला बिल्कुल, और फील्डर थे दीपक अप साइड में, उनकी तरफ गेंद को खेला। 1 रन लेते हुए नानी स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए हैं। रन संख्या पहुंच चुकी है 34 और इस ओवर से अगर देखा जाए तो 2 रन आए हैं और 2 सफलता भी अखिलेश को मिली है। तो 1.5 ओवर की गेंदबाजी करके 7 रन दिए हैं, 3 सफलता हासिल कर चुके हैं। इकॉनमी जो है 3.8 की है। अभी भी 13 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जैन ग्रुप सफाले की टीम को अखिलेश एक बार फिर तैयार सामना करने के लिए। तरुण इस गेंद को अनसाइड में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई है और जेके वहां पर फील्डर रन आउट का खतरा। रन आउट होते हुए बड़ी मछली जाल में फंसी। तरुण पॉपिंग क्रीज से थोड़े से दूर रह गए, बिल्कुल नहीं। 35 12-22 12 गेंद 22 रनों की आवश्यकता। नहीं, लेकिन संतोष भाई मुझे लग रहा है ना, संतोष भाई, संतोष जी, एक गाना चला था ना,
तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला, तो वैसे ही आज चेहरा खिला खिला नजर आ रहा है दिगी भाई का। 12 गेंद 22 रन की आवश्यकता। गेंदबाज जेके जय किशन, अंकित सामना करने के लिए तैयार, बड़े शॉट की बिल्कुल तैयारी, वाइड स्लॉग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला देगी, क्या अच्छी फील्डिंग, थ्रो, आहा क्या बात है। जेके भाई सुबह उठे थे तो किसका मुंह देखे थे आप? देखिए मैं जेके को भी, नाम जेके का ले रहा हूं, लेकिन सारे लोग निशाना बना रहे हैं दिगी भाई को। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। राकेश बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और ये गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। जेके को सफलता मिली है यहां पे। कैच किसने लिया? रिकी ना? यस, अच्छा कैच लेते हुए रिकी। और अब 10 गेंद 21 रन की आवश्यकता। 10 गेंदों पे 21 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और 5 विकेट गिर चुके हैं। अंकित 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो बैट्समैन बिल्कुल परेशान है क्योंकि कोई साथी उनका साथ नहीं दे रहा है। अंकित बार बार यही कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल लो, हमें स्ट्राइक पे लाओ, लेकिन अभी तक का कोई साथी साथ निभा नहीं पा रहा है। नए साथी की तलाश और गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए हितेश। हित माने भलाई, हित का जो ईश है वो हितेश है। क्या अपनी टीम की भलाई कर पाते हैं ये? 10 गेंद 21 रनों की आवश्यकता। ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, लंबे कदकाठी के खिलाड़ी है, बिल्कुल डिफेंसिव होकर के खेलते हुए, सिंगल लेते हुए। फील्डर दूर दूर है तो आसानी के साथ सिंगल लेते हुए, और उन्हें पता है कि मेरा रोल क्या है। अंकित की निगाहें बिल्कुल जमी हुई है। अंकित युवा बल्लेबाज है, युवा ऑलराउंडर है, और अंकित को अपनी टीम को जिताना है तो 9 गेंदों में 20 रन बनाने होंगे। स्कोर 37, 5 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर चल रहा है। छठे ओवर की 3 गेंद हो चुकी है। जेके अगली गेंद लेकर के तैयार अंकित के लिए। इस बार गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर गेंद के पीछे आते हुए, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी फील्डिंग धवल की, लेकिन नानी शेखर बल्लेबाज को मैं देख रहा हूं, हितेश काफी लंबे कदकाठी के हैं, और अंकित जब तक 2 कदम रख रहे हैं तब तक 4 कदम पूरे हो जा रहे हैं यहां पे। फिर अंकित सामना करने के लिए तैयार। अभी भी 8 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। बड़ा शॉट और वाइड स्लोगन के ठीक ऊपर से वाटर सिरेमिक सिक्सर आता हुआ 6 रन। 7 पे बार सात गेंद 12 रनों की आवश्यकता। ये अच्छी गेंद, अभिषम के थोड़ी सी बाहर गेंद परिवर्तन के तौर पे। अब 6 पे 12, 6 गेंद 12 रनों की आवश्यकता। स्कोर 45, 5 विकेट के नुकसान पे 6 गेंद 12 रन। हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं। अंकित के लिए ड्रिंक्स ट्राली भी गई है, संदेश भी गया है, और अंकित तो हितेश से यही कहेंगे कि हितेश भाई या तो आप बड़े शॉट लगाओ या स्ट्राइक एंड पे मुझे लाओ। 6 पे 12,
जैन ग्रुप सफाली की टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनके विरुद्ध 57 का लक्ष्य रखा है पुष्कर 1 की टीम ने, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर बीत गए हैं। 45 पे 5 जैन ग्रुप सफाली की टीम, और सफाली की टीम को इस मुकाबले को जीतना है। तो अंकित जो कि इस समय 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों का सामना करके एक मॉडर्न सिरेमिक 6 लगाया है, उन्हें स्ट्राइक एंड पर आना होगा। अन्यथा हितेश जो कि 1 पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो बड़े शॉट लगाए तभी इस मुकाबले को जीत सकती है जैन ग्रुप सफाले की टीम। लेकिन यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए अब आ रहे हैं धवल। चलिए, आमतौर पे होता है कि लास्ट ओवर की बात आती है तो वहां पर अच्छे गेंदबाज आजमाए जाते हैं। धवल स्ट्राइकर गेंदबाज भी हैं, मैंने देखा हमेशा गेंदबाजी करते हुए तेज गेंदबाज हैं, और धवल आखिरी ओवर में भी आए हैं। लेकिन सामने उनके इस समय बैट्समैन तैयार है हितेश। 6 पे चाहिए 12, स्लिप नहीं रखी गई है और आने दिया गेंद को अपनी तरफ, और 1 रन के लिए निकले। 1 रन नहीं, डुएल माइंड वहां पर हुए थे दीपक, क्या करे, क्योंकि वहां पर बैकअप नहीं हो रहा था, फील्डर काफी दूर दूर खड़े हैं तो पहुंचना मुश्किल था, इसलिए डुएल माइंड हुए दीपक। अन्यथा पहले जिस अटेम्प्ट ने उन्होंने उठाया था गेंद को थ्रो लगता, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहां पे। लेकिन 5 पे 11, 5 पे 11, 5 गेंद 11 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 4 गेंद 10 रन की आवश्यकता, 4 पे 10 रन की आवश्यकता। एक अच्छे गेंदबाज की पहचान की गेंद कैसे भी डॉट कराएं। विकेट के लिए जाएंगे तो मार पड़ेगी, गेंद डॉट कराएंगे तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन बैट्समैन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बैट्समैन को खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। आपको 4 में 10 बनाने ही है, तो बड़े शॉट की दरकार है, लगाना पड़ेगा, तभी इस मैच में आपकी टीम जीत सकती है। ये डॉट नहीं होनी चाहिए, डॉट गेंद होगी तो प्रेशर होगा। चलिए, अच्छी बात है कि अंकित स्ट्राइकर एंड पे, और 3 गेंद और अभी भी 10 रन की आवश्यकता। 3 पे 10, अंकित से बड़ी उम्मीद, क्योंकि अंकित को मैंने देखा पिछली गेंद जैसे ही थोड़ी सी ओवर पिच मिली, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मॉडर्न सिरेमिक 6 के रूप में उसे खेला। लेकिन अंकित का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी जैन ग्रुप सफाले की टीम को अगर अगले दौर में प्रवेश कराना है तो 17 पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित, उन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। नीलेश राणे स्ट्राइकर इन पे, इसी की बात मैं कर रहा था, बड़े शॉट की दरकार। 1 6, अब 2 पे चाहिए 4। गेंद और 4 रन की आवश्यकता। 2 पे 4, 2 पे 4, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 2 गेंद के बाद समाचार। 2 पे 4, मैंने पहले बोला कि ये गेंद अगर आप स्टंप के बाहर हो, फुलर लेंथ की हो, तभी बच सकते हैं, अन्यथा अंकित आउट हुए। यस, अंकित आउट हुए, और जो जाएगा वो स्ट्राइकर एंड पे ही होगा। हमें तो देखकर ऐसा लग रहा था, बाकी अंपायर ही जानेंगे। कमल भाई, कंपल्सरी चेंज है, कंपल्सरी चेंज है।
लेकिन सफाले की टीम अभी ये ना समझे कि मैच उनके लिए समाप्त हुआ है। एक पे चाहिए 4, एक पे 6 भी बनते हैं। कितने चाहिए? एक पे 3, यस डबल में ना, एक पे 3। एक पे 3 चाहिए और एक पे 4 भी बनते हैं, 6 भी बनते हैं, कुछ भी नहीं बनता है। मैच दोनों टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां सफाले टीम के लिए और विराट टीम के लिए, दोनों टीम के लिए तालियां। एक पे 3, एक पे 3। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन मनाएगा गम, कौन बजाएगा बीन? एक पे 3। और इस मुकाबले को पुष्कर 1 की टीम ने बिल्कुल रोमांचक बनाते हुए जीत लिया है। जीत की बहुत बहुत बधाई पुष्कर 1 की टीम को, लेकिन सफाले की टीम को भी शुभकामना अगले मैच के लिए। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच अखिलेश